कामति प्रणवों श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन गम्य। महारानी जी ने कृपा कर दी, धाम में बुलाया, धाम वास दिया। अब आपका अधिकार कैसे बनता है निंदा करने का? अरे तो धाम में वास करके ऐसा करता है, ये तो महारानी जी जाने। आप अपना कल्याण कर लो, अपना मंगल कर लो। वैसे तो ऐसा पूरी सृष्टि में भाव रखना चाहिए, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, अपना हृदय पावन कीजिए। यदि वृंदावन में आप आए, किसी भी उपासना के हैं और जय जय श्री राधे नहीं बोले तो आपको अपराध लगेगा, क्योंकि जिनके महल में आए हो वहां बोलना। अयोध्या जाओ तो चाहे जिस उपासना के हो, एक बार उनके सामने बोलो जय सिया राम। काशी जाओ चाहे जिस उपासना के हो, विश्वनाथ जी के सामने बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मर्यादा है, जहां जाए गए ही क्यों तुम, अगर वहां गए हो तो वहां के स्वामी की जय बोलो। तो यहां वृंदावन यदि आए हो तो जय जय श्री राधे बोलो। राधा अनंता पराधात पतताम बाधाम बुधा वनुद्धारः, वृंदावनमपि मंदायत इह करुणार्ध दिप प्रसारे। यद्यपि वृंदावन बहुत करुणामय है, कैसा भी पापी क्यों न हो, अगर धाम का आश्रय ले ले तो पवित्र कर देता है। पर कहीं कोई अन्य आश्रय लेने वाला यहां आकर के किशोरी जी के प्रति अपराध कर दे, स्वामिनी जी के प्रति, तो वृंदावन भी कभी करुणा नहीं करेगा, वो अनंत अपराधों में गिना जाएगा। ये महारानी जी का महल है, लाडली जी का निज घर है। तुम्हारी श्रद्धा हो तो आओ, नहीं तो मत आओ। तुम्हारे आने ना आने से यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहां आए हो तो जय जय श्री राधे बोलो। अगर राधे राधे नहीं बोलते, राधा राधा नाम उच्चारण नहीं करते अपनी किसी अनन्यता की भावना में, तो अपराध बन जाएगा धामी का। यहां धामी यहां के राजा श्री श्यामा श्याम हैं, अहोभाग्य है यहां आने को मिला। यही परम तत्व हैं सब रूपों में, पर यहां इनके सामने आकर जय जय श्री राधे। जैसे बिहारी जी के पास जाओ, उनके दर्शन कर रहे हो तो तुम्हें बोलना है बाक्य बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, राधा वल्लभ लाल, बोलना है। अगर नहीं बोलते तो वैष्णव पद्धति से फिर अपराध लागू हो जाएगा। जैसे सिद्धांत है कि आप राष्ट्रपति के सामने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के सामने जा रहे हैं, तो आपको नमस्कार करना चाहिए, चाहे कोई कितना बड़ा ऋषि हो। जब राजा उसके आश्रम में पधारते तो अर्घ और पाद्य देकर खड़े होकर उनका सम्मान किया जाता है, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप माना जाता है। वो पदाधिकारी जो पूरे राष्ट्र का है वो भगवान का स्वरूप माना जाता है। बुद्धि नहीं रह गई, अपने घर को संभाला नहीं जा रहा, पूरे राष्ट्र को जो संभालने की जिम्मेवारी भगवान ने, जिसे वो विभूति है भगवान की, उसकी निंदा करना, उसका अपमान करना। तो जब लौकिक सिद्धांत में ऐसा है, तो ये तो वृंदावन के दो राजा श्याम राधिका रानी, ये तो अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी है, समस्त अवतारों के मूल अवतारी बिहारी जी महाराज है। इन्हीं के अंश से सब प्रकट होते हैं। राधा अनंता पराधात, किशोरी जी के प्रति अपराध बुद्धि कर लेना। प्रायः जो बाहरी जन हैं वो नहीं जानते हैं, किशोरी जी की महिमा को न जानने के कारण कुछ का कुछ ऐसा भारी अपराध है। इनके रास विलास को समझना बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों के लिए भी अज्ञेय वस्तु है। यन्नारदाजे सुकैर अगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे, तत्कृष्ण चेतो हरणे के विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। ये परम रहस्यमय किशोरी जी हैं। जो श्रीधाम वृंदावन आया वो बात ध्यान रख ले, जय जय श्री राधे बोलना यहां का सिद्धांत है। चाहे आप जो बोलो, आपकी पूर्णता जय जय श्री राधे में होगी। और यदि कहीं श्री जी की अवहेलना कर दी,
कृष्ण बल से, कृष्ण भक्ति बल से, तो कह रहे हैं करुणार्ध दृक् प्रसारे, जो करुणा का आपके अंदर द्रवण हो रहा था भगवत कृपा का, तत्काल बंद हो जाएगा, देख लेना। इसलिए किसी भी उपासना का हो, धाम में जय जय श्री राधे। और खास बात है, किसी भी भगवत स्वरूप की आराधना हो, प्रेम के बिना वो पूर्ण नहीं होती। और महारानी जो प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है, ये बाहरी लोग क्या जाने, जो श्री जी के रसिकों का संग नहीं किए, वो राधा किशोरी को नहीं जानते। क्या क्या गाने भजन ऐसे जिनका कोई सार ही बात नहीं। किशोरी जी की समानता करने के लिए त्रिभुवन में, त्रिकाल में न कोई था न कोई है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री हरिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी, ये बड़े बड़े महापुरुष जो सखियां अवतरित हुई, वो कह रहे हैं देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासों पट तरिए। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं जिनके सामने पीकदानी ली हुई अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ईश्वर खड़ा है, उनकी महिमा को कौन, उन्हीं के बल के गर्भ में हम रहते हैं, ताकि बल गर्भ भरे रसिक व्यास से न डरे, लोक वेद कर्म धर्म छाणी मुक्तिचारी। स्वामी जी महाराज कह रहे श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी रीझ रीझ पायन परत, ये वो प्रिया जो है कैसे जाने। तो बोले राधानंता पराधात पतताम बाधाम बुधा वनुद्धारा, ये एकांतिक प्रेम विलास है, जहां ऋषि मुनियों ने चरण रज की वंदना की है। भगवान शंकर सनकादि ने जहां की चरण रज की आशा की है, उसे तुम खिलवाड़ समझ रहे हो। एकांतिक महाप्रेम प्रभु श्री हरि का वृंदावन नवनिभृत निकुंज में जो है, ये बिना रसिकों की कृपा के, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, ऐसे थोड़ी। प्रेम सर्वत्र शास्त्रों में वर्णन है क्या, प्रेम गुह्य विषय है, संपूर्ण वेद अपौरुषेय भगवान हैं, लेकिन प्रेम की जब बात करते हैं तो एक संकेत में कह देते हैं रसो वैशाहा रसम हेवानंदा आनंदी भवतु। वो आनंद स्वरूप है, वो रस स्वरूप है परमात्मा, बस। और नेति नेति कह के छोड़ दे। हम लोग कृपा हुई लाडली जी की, धाम की कृपा हुई, रसिकों की कृपा हुई, तब परिचय श्री राधा नाम का प्राप्त हुआ। आपको श्रद्धा है तो जपिए, नहीं है तो आप अवहेलना मत कीजिए। नहीं तो कह रहे कि राधानंता अपराधात पतताम, ये अनंत अपराधों में एक ही अपराध मान लिया जाएगा। लालजू की प्राणेश्वरी है, यही रस का साक्षात समुद्र का सार है लाडली जो। अगर इनके चरणों का आश्रय मिल गया तो रस समुद्र लालजू अधीन हो जाएंगे। ये आनंद, ये परमानंद, ये किसी और साधना से नहीं मिलता है। ये वृंदावन की असीम कृपा उन जीवों पर, चाहे जाओ। आप लोगों ने क्या साधना की भगवान जाने, लेकिन भगवान महादेव की कृपा से, जिसे शास्त्र साधना कहते हैं, वो करवाई है, पर आपको हृदय से कहते हैं आनंद मिला है। पर जो आनंद प्यारी जू के चरणों में महादेव जी ने ला कर दिया, वो आनंद हाथ उठा के कहते हैं वो साधना पे नहीं मिला। वो जो साधना की कोई साधारण नहीं है, वो अखंडानंद की है, मोक्ष पदवी की है। कोई ऐसा नहीं कि वो ऐसे किसी के द्वारा कल्पनीय मार्ग हो। भगवान शंकर स्वयं आचार्य रूप में अवतरित हुए आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, वो भगवान के द्वारा स्थापित वेदांत निर्णय, वेदांत सूत्रों की व्याख्या और भगवत स्वरूप में एक ही भाव, अभेद भक्ति, मैं वही हूं, वो सुख नहीं मिला। श्रीपाद प्रबोधानंद जी उसी के सिद्ध महापुरुष हैं, आम ब्रह्मास्म के। पर जब इस सुख में आए तो जो सुख का अनुभव कृतकृत्यता का हुआ, वो कहते हैं वो मोक्ष सुख थुतकी कृत्य हो जाता है।
थूक देने योग्य होता है। ऐसा प्यारी जू के चरणों से सुख मिलता है। रसम हेवाम लब्ध्वानंदी भवतु, ये रस जब मिल जाता है तो जो आनंद प्रकट होता है वो त्रिभुवन में नहीं, क्योंकि आनंद सिंधु प्रभु इसी आनंद के लिए लाडली जू से याचना करते हैं। मांगत लाल लाडिलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दे री नवल किशोरी। आपको नहीं समझ में आता है तो मत समझिए, नहीं भाव बनता मत सुनिए। तुम्हें किसी ने बुलाया तो नहीं, पर निंदा अगर कर दी, अवहेलना कर दी, तो एक ही अपराध, किशोरी जू का अपराध, बोले अनंत अपराध के अंतर्गत गिना जाएगा और तुम्हारा जीवन बाधाओं से युक्त हो जाएगा। और वृंदावन अपि, यद्यपि वृंदावन बड़ा कृपालु है, पर राधा अपराधी को वृंदावन भी कभी करुणा नहीं करता और हरि उसे महान दंड देते हैं, क्योंकि हरि किशोरी जू के नाम और रूप के अधीन हैं। इसलिए वृंदावन आने वाले वृंदावनवासी किसी भी उपासना के हों,